से दहल उठा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 जगहों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले 1 महीने में पाकिस्तानी सैनिकों पर 200 से ज़्यादा बार आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई। जिन्नालैंड जो आतंक की आग में जल रहा है, पाकिस्तान जो आतंकी हमलों से दहल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक सुलग रहा है। यह आग पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने लगाई है। यह चिंगारी आतंक के आकाओं ने सुलगाई है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला, जिन्हें खाद पानी देकर हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार किया, वो भस्मासुर अब पाकिस्तान को ही भस्म करने में लगे हैं। पाकिस्तान की सेना पर ही आतंकी कहर बनकर टूट रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना और पुलिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 जगहों पर आतंकी हमले हुए। 2 आतंकी हमलों में 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। आतंकियों ने बलूचिस्तान की टूकी में कोयला खदान के पास जांच चौकी पर हमला किया। इस हमले में फ्रंटियर कोर के 2 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में आतंकियों ने रॉकेट, ग्रेनेड और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। करीब 1 घंटे तक आतंकी रॉकेट, ग्रेनेड से हमला करते रहे। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। इस हमले ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की चिंता तब और बढ़ गई जब ग्वादर में भी आतंकी हमला हुआ। ग्वादर के जिवानी कस्बे में आतंकवादियों ने पाकिस्तान तटरक्षक बल को निशाना बनाया। आतंकियों ने आईईडी से गश्ती दल पर हमला किया। इस आतंकी हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग दी, जिन्हें हथियार, गोला बारूद मुहैया कराया, वो उसे ही खत्म करने में लगे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान की सेना पर आतंकी भारी पड़ रहे हैं। आतंक के गढ़ में हर दिन आतंकी हमले हो रहे हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की सेना आतंकी हमलों को रोक नहीं पा रही। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाया और कहीं भी अगर इंसिडेंट होती तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुलव्विस पाया गया। अभी सवाल ये है कि वही टेररिस्ट जो पाकिस्तान ने क्रिएट किए थे उसके ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सिचुएशन भी आ नहीं सकती है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो है गृह युद्ध के ऊपर खड़ा हो जाए। आतंकी हमलों से पाकिस्तान लहूलुहान है। आसिम मुनीर की सेना परेशान है और परेशानी तब और बढ़ गई जब आतंकियों के हाथ में आधुनिक हथियार आ गए। आतंकी रॉकेट, ग्रेनेड और अमेरिका मेड हथियारों से हमला कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आतंकियों को यह हथियार कौन मुहैया कर रहा है? आतंकियों के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? अभी सवाल ये है कि इनके पास इतना जो वेपन्स हैं, रॉकेट्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? उसका एक तो जरिया ये है कि जब यूएसए ने अफगानिस्तान को वेकेट किया था तो बहुत बड़ी तादाद में ये सारे हथियार और असला वहाँ पे छोड़ गए थे और उसके बाद ये तालिबान के कब्जे में है। तालिबान जो है वो पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहता है और वो इन जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ये वेपन और जो एक्सेसरीज है। आतंक के जिन सपोलों को पाकिस्तान ने दूध पिलाया वो उसे ही डस रहे हैं। पाकिस्तान की जनता से लेकर सैनिक तक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में इस वक्त जबरदस्त हड़कंप मचा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के पाले आतंकी ही उसका नामो निशान मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रोजाना हो रहे आतंकी हमलों से पाकिस्तान की जनता और सेना दहशत के साए में है। चाहे कराची हो या पेशावर, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित तो पाकिस्तान की सेना भी नहीं है। इसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। नवंबर में पाकिस्तान की सेना पर 207 बार हमला हुआ। इसमें 138 सैनिकों की मौत हुई। वहीं आतंकी हमलों में 31 आम लोगों की भी जान गई। यानी नवंबर में कुल 169 लोग आतंकी हमले में मारे गए, जबकि 138 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अक्टूबर महीने की बात करें तो आतंकी हमले में 100 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 225 लोग घायल हुए। सितंबर महीने के आंकड़े को देखें तो आतंकी हमले में 29 पाकिस्तानी सैनिक और 16 आम लोगों की मौत हो गई। यानी सितंबर महीने में भी 45 लोगों की जान आतंकी हमलों में गई, जबकि 117 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान की सेना पर अधिकतर हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है।
इन दोनों को ही पाकिस्तान ने ही पैदा किया, लेकिन खुद का पैदा किया आतंकवाद ही उसके लिए जानलेवा बन गया है। आतंकी हमलों से पाकिस्तान दहल रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान के पाले आतंकी ही उसका काम तमाम कर देंगे? पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है और पाकिस्तानी सेना एक से ज़्यादा फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ रही है। उनकी लड़ाई जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी है, जिन्होंने लगातार हमले किए हैं उनके ऊपर। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ है। और इसके अलावा पीओके में जो विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रिलेशंस है वो भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इंडिया के साथ भी पाकिस्तान की जो सेना है वो तैनात है, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है कि जो टेररिस्ट अटैक लगातार वहाँ बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। आतंकियों का पालनहार पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद से त्रस्त हो गया है। सबसे ज्यादा हमले बलूचिस्तान में हो रहे हैं। बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर पाकिस्तान की सेना क्यों है? क्यों बलूच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं? ये भी समझना जरूरी है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहां बलूच सबसे ज़्यादा है, और ये वो लोग हैं जिनकी अपनी अलग बोली और कल्चर है, यानी कि पहचान है। लंबे समय से बलूच पाकिस्तान से अलग अपने देश की मांग करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार इन पर अत्याचार करती है, आवाज़ उठाने पर उन्हें प्रताड़ित करती है और पाकिस्तान सरकार पर बलूच ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करने का आरोप भी लगाते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जाता। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीतिक और मिलिट्री में इनकी जगह ना के बराबर है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार पर नौकरियों में भी भेदभाव का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाके में मौजूद खदानों को चीन को लीज पर दे रखा है। इससे भड़के बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना और चीन के नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हो रहे हमलों से परेशान होकर पाकिस्तान के साथ चीन ने भी अपनी सेना वहां पर उतार दी थी, लेकिन फिर भी हमले नहीं रुके और पिछले 2 महीने में तो बलूचों का हमला और भी तेज हो गया है। बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने दमन की राजनीति चलाई थी, वहाँ के रिसोर्सेज को लूटा है, वहाँ पर जो मानवता के ऊपर अत्याचार किए, उससे बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान से खफा है और अपनी नाराज़गी वो प्रकट करते रहते हैं। पाकिस्तान सेना ने भी वहाँ पे बहुत अत्याचार की है, बच्चों पे, महिलाओं पे, पुरुषों पे, और एक कुचक्र सा चला रखा है जहाँ पर उन लोगों को रिस्पाइट नहीं मिल रही है। उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान लूट रहा है। इसी बीच अगर हम सी पैक की बात करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान आर्मी के जो हमले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमला होता है। खुलेआम आतंकियों का मजमा लगता है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में तकरीरें करते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन उसके यहाँ हो। हालांकि भारत समेत कई देशों ने आतंक के गढ़ में खेलने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया परेशान हैं। हालांकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगा या नहीं, इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान पीसीबी चीफ ने शरीफ को हाल के घटनाक्रम से जानकारी कराई, और जिसके बाद शहबाज शरीफ ने नकवी से कहा कि इस मामले में देश के क्रिकेट फैंस की भावना का भी ख्याल रखें। इस मामले में निपटने के दौरान अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। उन्होंने नकवी से यह भी कहा कि यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, जनता की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। शहबाज शरीफ बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो उनकी जबान पर ताला लग जाता है।
आतंकी हमलों पर वो खामोश हो जाते हैं और दुनिया देख चुकी है कि कैसे पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर आतंकी हमला हुआ था, कैसे आतंकियों ने श्रीलंकाई टीम पर गोलीबारी की थी और फिलहाल तो पाकिस्तान की सेना ही सुरक्षित नहीं है। आतंकी हमलों में सैनिकों की जान जा रही है तो खिलाड़ियों की सुरक्षा का भरोसा कैसे होगा? पाकिस्तान अपना घर तो संभाल नहीं पा रहा, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जोरदार धमाका और घाटी में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामूला राजमार्ग को दहलाने की साजिश आतंकियों ने रची थी। एक बैग में आतंकियों ने आईईडी प्लांट किया हुआ था। मकसद घाटी को दहलाने का था, दहशत फैलाने का था, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों को इसकी खबर मिल गई। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। बॉम्ब स्क्वाड ने आईईडी का पता लगाया और धमाके के साथ आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। आईईडी मिलने के बाद इलाके में अलर्ट है। सुरक्षा बल और एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि आईईडी किसने प्लांट किया, कौन है जिसने घाटी में दहशत फैलाने की साजिश रची थी और बैग में रखा आईईडी कहां से आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।